एसिड, एसिड में देखो क्या बताया था फर्स्ट का, सबसे पहले बोलना भी है साथ में, ठीक है। यस सर। और ध्यान से फोकस, एसिड में बताया था सबसे पहले स्टार्ट किया था चैप्टर आपका, जो आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो तीनों हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों हमारे लाइफ में जादू करता है। क्या करता है? जादू करता है, रियल। एसिड जो है वो कहां से आया है, क्या बताया था? एसिड वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, ठीक है। और एसिडस का क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय एसिडस? सॉलिड टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉलिड टेस्ट में होता है, ठीक है। तो इतना तो मान लीजिए बेसिक हो गया। एसिड जो है अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन देंगे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एसिड? एसिड का डेफिनेशन में क्या बताएगा? Sir, acid is a compound which when dissolves in water it gives out hydrogen ion. जब एसिड क्या होता है? एसिड एक तरह का क्या है? कंपाउंड। एसिड क्या है? कंपाउंड। एलिमेंट से मिलकर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो एसिड एक तरह का कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको वाटर में पोर करने पे वो क्या करेगा उसमें से? उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लेते हैं, HCl ले रहे हैं, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे पेट में क्या होता है? सिक्रीट होता है, जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया कि 1 डे में या कितने डे में कितना लीटर सिक्रीट करता है, ठीक है। 24 घंटे में बताए थे क्वांटिटी। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो टूटता है किसके संपर्क में आने पे? वाटर के। किस फॉर्म में टूट जाता है? H+ के फॉर्म में और Cl नेगेटिव, दोनों आयन के फॉर्म में टूटते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसको एनायन बोलते हैं, क्लोरीन एनायन। नेगेटिव है तो एनायन और पॉजिटिव है तो कटायन। नो हाइड्रोजन आयन। लेकिन हमने ये भी बताया, सुनते रहो, हाइड्रोजन आयन जो है वो मैक्सिमम टाइम बहुत रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, फ्री फॉर्म वाटर में। वो जब एसिड वाटर में पोर करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से अलग हो जाता है, टूट जाता है, उसमें से हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन जो क्या होता है वहां से टूटेगा तो तुरंत रिएक्टिव होता है, वाटर को देखते ही उसके साथ क्या कर लेगा? कंबाइन कर लेगा, ठीक है। और क्या बना लेगा? H3O+. तो इसका क्या मतलब है? क्या आपने बताया था? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन एनायन, ठीक है। इसके बाद हमने ये तो हो गया आपका एसिड के। और ये भी बताया कि एसिड जो होते हैं इनको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो कितने टाइप के एसिड हम पाए जाते हैं? 2। ऑकरेंस के बेस पे, ऑकरेंस के बेस में हम बताएंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस देयर आर 2 टाइप एसिड। फर्स्ट एसिड का नाम क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। सेकंड एसिड का नाम इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 टाइप के एसिड हुए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड को अगर हमें डिफाइन करना हो और उसके बारे में थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन लेनी हो तो क्या बताओगे? ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? व्हाट इज अ ऑर्गेनिक एसिड? क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताओ। Natural means is called हम for example citric एसिड, ऐसे एसिड जो हमें नेचर से प्राप्त हो, ऐसे एसिड जो नेचुरली पाया जाए, मतलब चाहे एनिमल्स की बॉडी से मिले या प्लांट की बॉडी से मिले या नेचर से, ठीक है। तो जो नेचुरल के ऑकरेंस पे हो, नेचर से हमें प्राप्त हो, ऐसे एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? मैलिक एसिड कहाँ मिलता है? एप्पल में। एप्पल से भी क्या मिलता है? मैलिक एसिड मिलता है। और क्या बताया था? लेमन से सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? लेमन और ऑरेंज। और लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें? सर लैक्टिक एसिड का नाम बताओ। कर्ड और वो मिल्क से जब दूध फट जाता है और उसमें क्या आ जाता है? खट्टापन आ जाता है, तब उस टाइम पे मिल्क से हमें क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। अदरवाइज कर्ड से मिलेगा, ठीक है।
और कर्ड जो दूध से कर्ड बनता है कौन से बैक्टीरिया से होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से, ये नॉलेज भी है। तो सिमिलरली बहुत सारे एसिड हैं जो क्या होता है नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। और उन्हीं के बेस पे हम सेकंड की बात करें इनऑर्गेनिक एसिड। अब ध्यान दो, फोकस करें। इनऑर्गेनिक एसिड जो है एसिड दैट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, ऐसे एसिड जो मिनरल से पाए जाते हैं, मतलब और ये लेबोरेटरी में बनाए भी जाते हैं, ह्यूमन द्वारा क्या किए जाते हैं? मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, रिएक्शन करा करके इसको बनाया भी जाता है। ठीक है, तो एसिड दैट ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इट इज मेड बाय मैन इन केमिकल प्रोसेस। और इस एसिड को क्या बोल सकते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है? HCl। उसके बाद क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। H2SO4। जो H2SO4 है आपका, इसको किंग आप केमिकल्स बोलते हैं, एसिड का किंग। ठीक है, और आ जाओ बोरिक एसिड में H3BO3 केमिकल फार्मूला। ठीक है, फास्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होगा? H3PO4। गुड। कार्बोनिक एसिड का H2CO3। ठीक है, तो ये आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में समझ में आया? यस। रियली यस। नहीं आया? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस पूछा जाएगा, क्या बताओगे? It organic is obtained from nature and inorganic is obtained from मिनरल्स। ठीक है, ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं इनऑर्गेनिक, और नेचर से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ऑन द, ये तो हो गए ऑर्गेनिक्स के बेस पे टू टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब उसकी कॉन्सेंट, मतलब स्ट्रेंथ मतलब कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। इस पे डाउट है, ये इनऑर्गेनिक में आता है या ऑर्गेनिक में? स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो आएगा, उसी से एसिड तो फिल्टर करके हमने सर किसमें से डिवाइड हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, H2SO जब अच्छा, सभी एसिड्स के बाद। हाँ, अब ऑन द बेसिस आप हम डिवाइड करना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक पे। कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और कौन एसिड वीक है। इसमें और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, बात लगभग एक ही करेंगे। ठीक है, इनमें क्या है कि जो एसिड की स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब समझ रहे हो? मजबूत का मतलब नहीं, जो हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ ज्यादा रिलीज करता है और कंप्लीटली वाटर में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। सुने हो? जैसे एक टेस्ट ट्यूब लो, दो टेस्ट ट्यूब लो, एक बीकर ले लो, लिया? ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, और दो बीकर लिया। क्या लिया? बीकर लिया। ठीक है, एक में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, HCl लिया, ठीक है, और दूसरे में क्या ले लोगे? वीक एसिड कोई ले लो। क्या ले लोगे? वीक एसिड में क्या लोगे? फॉस्फोरिक एसिड। H2CO3 ले लो। चलो, कार्बोनिक एसिड ले लो। ठीक है, H2CO3 लिया। अब ध्यान दो, इसको जब इसमें वाटर ले लो, इसमें क्या ले लो? इक्वल अमाउंट में दोनों में वाटर लेना है। अगर इसमें 5 ml वाटर लिया है तो इसमें भी 5 ml वाटर ले लो। सर 0.5। दो हमने क्या बताया, देखो ध्यान देना, कभी समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, दो तरह के एसिड हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस। इसको मतलब समझने के लिए ये देखो दोनों दो एसिड लिया, एक एसिड ये है और एक एसिड ये है। ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, क्लियर? और दो टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में वाटर होनी चाहिए। दोनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में वाटर होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 5 ml है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में कितना है? 5 ml। ओके, क्लियर? अब क्या करो, ड्रॉपर लेंगे, हाथ से नहीं, ऐसे नहीं डालना। ठीक है, कटेशन का यूज करना है। तो
जब भी चांस मिलता है आपको तो पोटेशियम का ग्लव्स होने चाहिए। और हम क्या लेंगे, ड्रॉपर लेंगे। उस अब देखो ड्रॉपर में भी मेजरमेंट लिखा होता है। जो ड्रॉपर होता है जैसे बॉर्न बेबी को या कोई छोटा बेबी होता है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में तो देगा नहीं, ओरल फॉर्म में देता, लिक्विड फॉर्म में देता, नहीं देता। वही ओरल उसको क्या कहता है डॉक्टर, 10 ml 2 ml 5 ml आप पिलाइएगा बच्चे को। तो मम्मा को क्या करती है, उस एक मेजरिंग कैप आता है, उससे मेजर करते हैं, उसको पोर कर लेते हैं, फिर वो ड्रॉपर से उठा के उसके मुंह में डालते जाते हैं, तभी ना क्वांटिटी मेंटेन होती है। यस सर। एक फिक्स अमाउंट में बच्चे को क्या देना होता है, मेडिसिन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, ओरल ड्रॉप। सिमिलरली आप यहाँ पे फोकस करो, जब एसिड तो हमने ले लिया, इक्वल अमाउंट में वाटर ले लिया 5 ml 5 ml, अब इक्वल अमाउंट में ही एसिड उसमें पोर करना है, इसमें इक्वल अमाउंट में ही एसिड। अगर हम एक 1 ml सुनो 1 ml या 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप क्या कर रहे हैं, 3 मान लो 5 ड्रॉप 5 ml में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ड्रॉपर से 5 ml उठा रहे हैं, 1 ड्रॉप पोलियो ड्रॉप जैसे पीते थे वैसे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप, क्या डाला इसमें 5 ड्रॉप हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, और इसमें क्या कर दिया 5 ड्रॉप कार्बोनिक एसिड पोर कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा रिलीज करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, डिसोसिएटेड होगा और हाइड्रोजन आयन क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा, और इसमें कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज नहीं करता। इसी के बेस पे एसिड तो दोनों थे, ठीक है, एक ने कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, जस्ट दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, एंड इट इज इसमें नहीं किया, डिसोसिएटेड नहीं हुआ, ठीक है, पार्शियल हुआ, कम हुआ। जैसे आप पढ़ते हो ना कि ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, यस, दो लेंस होते हैं, दो तरह का ऑब्जेक्ट हमें निकलेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो पूरी लाइट को कंप्लीटली कहता है भैया जाओ दरवाजा खोल देंगे तुम्हारे लिए, एक कहता है भैया हम फिल्टर करके भेजेंगे तुमको। तो ओपेक तो एकदम कंप्लीटली बाउंड करता, नहीं जाना नहीं जाना, ठीक है, तो वो तो ओपेक की बात ही नहीं कर रहा। देखो दो तरह के होते हैं ऑब्जेक्ट, एक ट्रांसपेरेंट एक ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है कंप्लीटली कर देता है अलाउ, और ट्रांसलूसेंट वाला होता है इनकम्प्लीटली करता है, कुछ को जाने देता है, कुछ को ब्लॉक कर देता है लाइट को, है कि नहीं? यस, तभी तो वो दो तरह। सिमिलरली इसी तरह की दो एसिड हैं, दोनों एसिड हैं, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं, और इसमें हाइड्रोजन कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होता है, और हाइड्रोजन रिलीज मतलब वो एसिड डिसोसिएटेड नहीं होता है कंप्लीटली, और हाइड्रोजन आयन क्या होता है, कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस, स्ट्रॉन्ग तो वही यहाँ पे डिफाइन किए हैं, एसिड दैट अंडरगोस कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, हाई कंसंट्रेशन। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, नाम बताओ, व्हाट इज दिस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, CnO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जानते हो, और सॉइल चैप्टर पढ़े हो ना, तो सॉइल चैप्टर में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े होंगे प्लांट में, तो जो बैक्टीरिया होती है, दो तरह की बैक्टीरिया होती हैं, जो प्लांट्स होता है, देखो तो ये जो मिट्टी है, ठीक है, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करती है, जैसे हम सांस ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी तरह सिमिलर, इस ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन, जो सॉइल होता है वहां पे एस्टोबैक्टर नाम की बैक्टीरिया होती है, ठीक है, तो ये समझो फ्री फॉर्म है, वो प्लांट के ऊपर नहीं, सिर्फ तुमने हमने क्या बताया था, जितने भी लेग्नियस प्लांट होते हैं उनके रूट पे एक कौन बैठा होता है, बैक्टीरिया बैठा होता है, वो नाइट्रोजन को लेकर के प्लांट को देती है, जिससे प्लांट प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन वाले प्लांट हैं वहां से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब करके प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बनाते हैं फ्रूट से, और वही प्रोटीन हम खा के एनिमल प्रोटीन बना देते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला चैप्टर में है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह वहां तो प्लांट के साथ होता है,
तो ये जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और वो क्या करती है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के फॉर्म में बनाती है, नाइट्रिक एसिड बनाती है, ठीक है। नाइट्रिक इज नोन एज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं, मतलब नाइट्रिक के फॉर्म में उसको रिलीज करती है, नाइट्रिक बोलते हैं उसको। यस लिसन, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आया आपको। यस और वीक एसिड में क्या बोलोगे? उसी का अपोजिट सर जो कि जल्दी से मतलब कि वो ना हो जाए, जो डिसोसिएटेड ना हो, डिसोसिएटेड ना हो। इनकम्प्लीट डिसोसिएटेड हो, ये भी राइट है, ठीक है। तो एसिड दैट अंडरगोस पार्शियल डिसोसिएशन इन द एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ये तो पता है कि नेचर में था, ठीक है, ये भी नेचुरली कोई उतना वो है। तो ये आपका हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ये थर्ड है। डाइल्यूट, देखो दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में अंतर यही होता है कि इस डाइल्यूट में वाटर की संख्या ज्यादा होती है, उस एसिड में वाटर की संख्या ज्यादा होती है, और इस एसिड में वाटर की संख्या कम होती है, ठीक है। हाँ, कम होती है या लेस होती है। तो देखो, which acid solution that contain low percentage of acid in the aqueous solution, मतलब जैसे कि आप बीकर लो, उस बीकर में क्या किए, वाटर ले लिए 20 ml और उसमें पोर क्या कर दिए, कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड, कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड इसमें अगर हम डाल देते हैं तो वो क्या, ये एक्वस सॉल्यूशन ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 डाल दिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए, सर H2SO4 में देखो वाटर, उतने वाटर में अगर कुछ मान लीजिए 20 ड्रॉप्स इसमें हम पोर करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, डाइल्यूट H2SO4, क्या बोलेंगे, डाइल्यूट H2SO4 बोलेंगे। H2SO4 हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्प्रिंग ऑफ एसिड होता है। देखो कंसंट्रेटेड में क्या होता है, एसिड को वाटर में डाला गया था, अब वाटर एसिड, अब क्या करो, उतना अमाउंट ऑफ क्या ले लो, एसिड ले लो 10 ml या 20 ml एसिड है, उसमें 2-3 ड्रॉप एसिड वाटर, तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोले, इसमें वाटर की मात्रा समझ में आया होगा, कब कंसंट्रेटेड होगा और कब डाइल्यूट होगा, वाटर की मात्रा लेके लो। हाँ, और इट इज हैज लेस वाटर एंड इट इज प्योर एसिड, इसलिए इसको प्योर एसिड बोलते हैं। हु इज अ प्योर एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड इज अ प्योर एसिड एंड डाइल्यूट एसिड इज अ नॉट प्योर। नॉट प्योर, मतलब उसमें वाटर की संख्या क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। यस और इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, दैट्स राइट। ओके, तो इतना आपका एसिड में ये हो गया। अब ऑन द बेसिस आप अगला पढ़ोगे, कीप नेक्स्ट